नमस्कार। तो आ गए आप लोग। आज स्टार्ट करते हैं फ्रेजल वर्ब का नेक्स्ट पार्ट। और लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि थीफ और रॉबर में क्या डिफरेंस होता है, तो काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया उसका। तो उसको मैं डिस्प्ले कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। डिस्प्ले में आपका नाम आ जाएगा, आपने जो सही आंसर दिया। और एक ने तो हिंदी में आंसर दे दिया कि थीफ यानी चोर, रॉबर यानी डकैत। तो ऐसा नहीं करना। देखो, हिंदी से हमें नहीं पढ़ना, आपको इंग्लिश टू इंग्लिश करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि वहां पर हिंदी का कोई रोल नहीं है। जब आप एग्जाम देंगे तो हिंदी का उसमें कोई रोल नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना है, आपको इंग्लिश में ही याद करना है। और आज वीडियो मैंने डाला था सीबीआईसी के बारे में, यदि नहीं देखा आपने तो आप देख लेना प्लेलिस्ट में जाके। उसमें डिपार्टमेंटल इन्फो वाली एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला देखना, ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ यानी क्या होता है, टूटकर अलग हो जाना, ठीक है। जैसे कि एक चॉकलेट आपने पकड़ी हुई है, चॉकलेट अगर टूट के गिर गई तो चॉकलेट का जो पीस है वो चॉकलेट से क्या हो गया, ब्रेक ऑफ हो गया, अलग हो गया। टूटकर अलग हो जाना किसी चीज का, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक ऑफ बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है अ पीस ऑफ रॉक। रॉक यानी क्या होता है, चट्टान। यानी कि देखो, रॉक, अ पीस ऑफ रॉक मतलब कि चट्टान का एक टुकड़ा। चट्टान हो सकता है बहुत बड़ी हो, चट्टान अपने आप में क्या हो सकती है, अनकाउंटेबल, ठीक है। चट्टान क्या होती है, अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल को सिंगुलर बनाने के लिए हमने क्या लगाया है, अ पीस ऑफ। तो अ पीस ऑफ रॉक ब्रोक ऑफ। चट्टान का एक टुकड़ा क्या हो गया, अलग हो गया। किससे, चट्टान से टूटकर अलग हो गया। एंड फेल इनटू द रिवर, और कहां पर जा गिरा, नदी में जा गिरा, ठीक है। देखिए, अ पीस ऑफ रॉक ब्रोक ऑफ, चट्टान का एक टुकड़ा टूटकर अलग हो गया। एंड फेल इनटू द रिवर, और कहां पर गिर गया, पानी में जाके गिर गया। तो इसका मतलब क्या होता है, ब्रेक ऑफ का मतलब किसी जुड़ी हुई चीज से टूटकर अलग हो जाना, ठीक है। जैसे कि ये है, अगर ये ढक्कन टूटकर अलग हो गया तो ये क्या हो गया, मार्कर से ब्रेक ऑफ हो गया, ठीक है। ये मार्कर से क्या हो गया, ब्रेक ऑफ हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, ब्रेक ऑफ ही नेक्स्ट भी क्या है, ब्रेक ऑफ। अब इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूं, ये आपको समझ में आया होगा, है ना। और मैं आपका एग्जाम निकलवाऊंगा, इस बात को याद रखना, ठीक है। हालांकि टाइम लग सकता है आपको, जैसे यदि कोई न्यू कमर है, नया आया है, तो उसको 1 साल तो लगना ही लगना है। तो ध्यान से 1 साल तक मेरे साथ आप बने रहिए, मैं आपका एग्जाम जरूर निकलवाऊंगा, ठीक है। इतना विश्वास आपको रखना पड़ेगा। और सपोर्ट तो काफी जरूरी है, मुझे मोटिवेट करना तो आपको काफी ज्यादा जरूरी है। आज क्लिक बेट लगाया है इसलिए शायद व्यूज आ सकते हैं ज्यादा। और क्लिक बेट का मतलब क्या होता है वो मुझे आप बताना, ठीक है। अब देखना, ब्रेकअप और ब्रेक ऑफ में अंतर क्या होता है। ब्रेक अप एंड ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ, ठीक है। तो देखो, अगर आप हिंदी में देखेंगे, यदि आप अजय के सिंह देखेंगे, अजय कुमार सिंह यानी कि एमबी पब्लिकेशन, तो उसमें लिखा हुआ है संबंध विच्छेद कर लेना। दोनों का मतलब दिया है संबंध विच्छेद कर लेना। ब्रेकअप का मतलब भी होता है और ब्रेक ऑफ का मतलब भी होता है, लेकिन स्लाइटली डिफरेंस होता है दोनों में। आज हम उसको जानते हैं कि क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। देखना, ब्रेक ऑफ यानी रिलेटिव्स या मंगेतर से संबंध तोड़ देना। आपके रिलेटिव से, जैसे कि अंकल हो गए, मौसी हो गई, मौसा जी हो गए, कजिन हो गए, इन सब से यदि आप रिलेशन तोड़ रहे हैं तो उसमें क्या आएगा, आपका ब्रेक ऑफ आएगा। या फिर आपने मंगेतर से, अपने फियांसे से यदि आपने क्या तोड़ा, संबंध तोड़ दिया, आपको कोई और पसंद आ गया तो आपने अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी उससे। आपकी जो एंगेजमेंट हुई होगी, जो सगाई हुई होगी, वो आपने तोड़ दी, तो वो क्या हुई, आपकी ब्रेक ऑफ हुई, ना कि ब्रेकअप। वो ब्रेकअप का नाम नहीं देंगे उसको हम। फॉर एग्जाम्पल देखना, रश्मि हैज ब्रोकन ऑफ हर एंगेजमेंट। रश्मि ने अपनी सगाई तोड़ दी, ठीक है। रश्मि हैज ब्रोकन ऑफ हर एंगेजमेंट यानी कि रश्मि ने अपना एंगेजमेंट तोड़ दिया, किसके साथ में, रवि के साथ, ठीक है। याद रखना, टू लगा है, ठीक है, टू रवि। देखिए, एंगेजमेंट होती है तब भी टू, जैसे कि रश्मि इज मैरिड टू या इज एंगेज्ड टू रवि, ठीक है।
तो ऐसे ही आएगा, देखना, रश्मि हैज ब्रोकन ऑफ, रश्मि ने अपनी इंगेजमेंट यानी कि अपनी सगाई तोड़ दी। किससे तोड़ दी? रवि से तोड़ दी। टू रवि का प्रयोग किया जाएगा। आया समझ में? तो ये देखो क्या है, ये मंगेतर होगी ना, फियांसे बन गई होगी एंगेजमेंट के बाद। नेक्स्ट देखना, यदि अंकल से किसी को अपने चाचा से, मौसी से, देखो मौसा जी को भी अंकल ही बोलेंगे, सबको अंकल ही बोलते हैं, कॉमन भाषा है। मामा को, चाचा को, इनको क्या बोला जाता है? अंकल बोला जाता है ना। देखना, ही वो मैटरनल वगैरह और बोल देते हैं, मैटरनल अंकल अगर मामा होते हैं तो, ऐसा कुछ खास नहीं है। लेकिन देखना, ही ब्रोक ऑफ विथ हिज अंकल, उसने अपने चाचा के साथ अपना संबंध तोड़ दिया। ठीक है, उसने अपने चाचा के साथ अपना संबंध तोड़ दिया। अब वाइफ के साथ नहीं होगा ऐसा, ठीक है, वाइफ के साथ नहीं होगा। देखना, ही ब्रोक ऑफ विथ हिज अंकल, तो ये क्या है? रिलेटिव्स, यानी कि जो बिल्कुल क्लोज ना होते। देखो पति पत्नी या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये क्या होते हैं? क्लोज रोमांटिक रिलेशनशिप में होते हैं। जी हाँ, क्या होते हैं? ये लिखा हुआ है, ठीक है। रोमांटिक रिलेशन में अगर आप होते हो और फिर आप अलग होते हैं रोमांटिक रिलेशन में होके, तो वो किसका होता है? पति पत्नी का या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का। और भी ज्यादा अगर रोमांटिक में बोलूं तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का होता है रोमांटिक रिलेशन, आपका भी होगा किसी का। तो यदि आपका ब्रेकअप हो जाता है, तो फिर वो ब्रेकअप, मैं खुद ही बोल रहा हूं, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रेकअप। यदि आपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया या आपने गर्लफ्रेंड के साथ संबंध विच्छेद कर लिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रेकअप बोलेंगे उसको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखना, इसमें मैंने लिखा हुआ है ब्रेकअप का मतलब क्या होता है? डिसइंटीग्रेट। देखिए ये क्या होता है? इंटीग्रेट, मिल जाना, ठीक है, दो आत्माओं का मिल जाना। और डिसइंटीग्रेट यानी क्या होता है? अलग हो जाना, ठीक है, ब्रेकअप। इसका भी होता है इंटीग्रेट, लेकिन रिलेटिव्स के टर्म में और मंगेतर के टर्म में, ठीक है। फियांसे से इतना रोमांटिक रिलेशन नहीं होता जितना कि, समझ जाइए, ठीक है, सही बात है और मैं सही बोल रहा हूं, और ये सच्चाई है दुनिया की सच्चाई है, कोई नकार नहीं सकता इसको। तो डिसइंटीग्रेट हो जाने यानी कि अलग हो जाना, ठीक है, या कॉज टू डिसइंटीग्रेट, ठीक है, या फिर कारण होना अलगाव होने का। तो दोनों का मतलब क्या होता है? ब्रेकअप। मैं समझाता हूं दोनों को, ठीक है। पहला देखना, ही ब्रोक अप विद हिज गर्लफ्रेंड, उसने अपनी गर्लफ्रेंड से क्या कर लिया? संबंध विच्छेद कर लिए, अलग होया। क्यों? कब? वेन ही कॉट हर, जब उसने उसे पकड़ा, रेड हैंडेड विद अ गाय, जब उसने उसकी गर्लफ्रेंड को एक लड़के के साथ, एक गाय के साथ रंगे हाथों पकड़ा, तो उसने क्या कर लिया? उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। ऐसे ही होता है मोस्टली, है ना। ही ब्रोक अप विथ हिज गर्लफ्रेंड, उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, ठीक है, ब्रेकअप कर लिया, ठीक है। वेन ही कॉट हर रेड हैंडेड विद अ गाय, जब उसने उसे किसी लड़के के साथ रेड हैंडेड पकड़ा, रंगे हाथों पकड़ा। आया समझ में? तो ये होता है ब्रेकअप में और ब्रेक ऑफ में अंतर। तो यहां पर ब्रेक ऑफ हिज गर्लफ्रेंड गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये रोमांटिक रिलेशनशिप है और इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? ब्रेकअप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है मक्कारो। इसमें देखना, ठीक है, देखना डाइवोर्स। डाइवोर्स क्या होता है? फैमिली के टूटने का कारण। पति पत्नी, देखो पति पत्नी भी क्या होते हैं? खास रिलेशनशिप में रहते हैं, ठीक है, पति पत्नी। तो डाइवोर्स क्या होता है? कारण होता है पति पत्नी के अलग हो जाने का कारण होता है। तो देखो इसमें मैंने लिखा हुआ है ना, देखो डिसइंटीग्रेट यानी अपने आप डिसइंटीग्रेट हो जाना, और कॉज टू डिसइंटीग्रेट। तो डाइवोर्स क्या है? ब्रेकअप करने का, संबंध विच्छेद करने का एक क्या होता है? कारण होता है। तो देखना, डाइवोर्स ब्रेक्स अप अ लॉट ऑफ फैमिलीज। तो डाइवोर्स ने क्या किया है? बहुत सारी फैमिलीज को अलग कर दिया है, ब्रेकअप हो गया है। डाइवोर्स के कारण बहुत सारे पति पत्नी अलग हो गए, ठीक है। तो उसने बहुत सारी फैमिली को तोड़ने का काम किया है, किसने? डाइवोर्स ने। आया समझ में? क्लियर समझ में आया? ठीक, आगे देखते हैं। और यदि समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए वीडियो को, ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। देखना कॉल। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉल, तो कॉल का सामान्य अर्थ क्या होता है? पुकारना, बोलना, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, ठीक है, या काऊ को माता कहा जाता है, ठीक है, काऊ को माता कहा जाता है या गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो महात्मा गांधी इज कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन। महात्मा गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन।
महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो ये नॉर्मल अर्थ में कॉल का मतलब क्या होता है, पुकारना, पुकारा जाता है या बोला जाता है या कहा जाता है। क्लियर है आज सिंपल। तो इसका भी एग्जांपल लिख लेना, महात्मा गांधी इज कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन, काउ इज कॉल्ड गौ माता। काउ को क्या कहा जाता है, गाय को गौ माता कहा जाता है। ठीक है, अब देखना कॉल एट। अब देखिए कॉल एट है तो इसका देखो मतलब ही अलग हो गया। कॉल का नॉर्मल मतलब क्या होता है, पुकारना, लेकिन कॉल के साथ एट लग गया तो उसका अर्थ ही बदल गया, बिल्कुल ही बदल गया। कॉल एट का मतलब क्या होता है, किसी स्थान पर कुछ समय के लिए ठहरना, किसी स्थान पर कुछ समय के लिए ठहरना। जैसे कि आप कहीं पर जा रहे हो तो आप कॉल एट अ रेस्टोरेंट, आप कहां पर, रेस्टोरेंट पर रुक गए कुछ समय के लिए चिल करने के लिए, है ना। ढाबे पे रुक गए कुछ टाइम के लिए। ट्रेन जा रही है कहीं पर, किसी स्टेशन पे थोड़ी देर के लिए रुक गई। वैसे जो अपनी एक्सप्रेस होती है वो छोटी छोटी जगहों पर नहीं रुकती, ठीक है। जैसे कि अगर ग्वालियर से अगर शिवपुरी आना है तो बड़ी बड़ी जो ट्रेन है वो मोहना पर नहीं रुकती या पनिहार पर नहीं रुकती। तो वो क्या है, अगर थोड़ी देर के लिए रुकती है तो ट्रेन का क्या हुआ, वो कॉल एट हुआ, थोड़ी देर के लिए रुकना। ठीक है, जैसे तो देखना इसमें किसी स्थान पर कुछ समय के लिए ठहरना। जैसे देखना, आई कॉल्ड एट बैंक, मैं कहां पर ठहरा, थोड़ी देर के लिए कहां पर रुका, बैंक पर रुका। एंड विड्रू सम मनी, और वहां से क्या निकाल लिया, पैसे निकाल लिया। मान के चलो मैं जा रहा हूं कहीं पर, मुझे एकदम से याद आया कि मुझे पैसे निकालने हैं, तो मैं कहां पर रुका, थोड़े अल्प समय के लिए बैंक पर रुका, कॉल एट किया वहां पर, और वहां से क्या निकाले, पैसे निकाले, विड्रू सम मनी। आया समझ में, आई थिंक क्लियर होगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, द ट्रेन कॉल्ड एट ग्वालियर, द ट्रेन कॉल्ड एट धारावाई, है ना, मुंबई में अगर कोई रह रहा है, द ट्रेन कॉल्ड एट मोहना, कुछ समय के लिए। वहां पर एट मोहना मतलब कि मोहना स्टेशन। आया समझ में, क्योंकि ट्रेन कहां पर, सिटी में नहीं, स्टेशन पे ही रुकती है ना, इसलिए। नेक्स्ट देखना कॉल बैक। कॉल बैक का अर्थ क्या होता है, दोबारा से कॉल करना किसी को। जैसे किसी ने अपन को कॉल किया, अपन नहीं हो उठा पाए, तो फिर अपन को क्या करना होगा, कॉल बैक करना होगा। या फिर अपन ने किसी से प्रॉमिस किया है, लिख देते हैं ना उसमें, क्विक मैसेजेस में आता है, सॉरी कॉल यू लेटर, ठीक है, आई विल कॉल यू राइट बैक, ऐसा भी लिखा होता है। तो वही होता है कॉल समबडी अगेन, यानी कि टेलीफोन के लिए। शी हैज नॉट कॉल्ड मी बैक येट, उसने अभी तक मुझे कॉल बैक नहीं किया, उसने अभी तक मुझे फिर से कॉल नहीं किया है। शी हैज नॉट कॉल्ड मी बैक येट, ठीक है, उसने अभी तक मुझे टेलीफोन नहीं किया है। येट का प्रयोग मैक्सिमम किसके साथ किया जाता है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट के साथ किया जाता है। लेकिन उसमें भी क्या आता है, वह अभी तक उसे अभी यह काम करना है, तो ही इज येट टू डू दिस वर्क, ऐसे भी प्रयोग किया जाता है। मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा, हाई लेवल तक की इंग्लिश बताऊंगा, CGL मेंस तक की इंग्लिश आपको बताऊंगा, क्योंकि इंग्लिश पर मेरा कमांड बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट देखना, कॉल ऑन या कॉल अपॉन, इसका मतलब क्या होता है, आह्वान करना, मदद के लिए आह्वान करना। आह्वान यानी बुलाना, ठीक है, आह्वान करना। कॉल अपॉन या कॉल ऑन यानी इवॉक, ठीक है। मदद के लिए भी निवेदन करना भी हो सकता है, या फिर किसी को बुलाना कि भाई कुछ बता दो लोगों को, किसी इंसान को बुलाना। जैसे कि संदीप माहेश्वरी को बुलाते हैं लोग कि आओ और इन लोगों को एड्रेस कर दो, इनको संबोधन कर दो, या इनको समझा दो, आके इनके लिए डिलीवर स्पीच कर दो, स्पीच बोल दीजिए। तो वो क्या होता है, कॉल ऑन होता है या कॉल अपॉन होता है, ठीक है। आया समझ में। अब एग्जाम्पल देख लेना, he called on all the women and asked them to sign the petition, उसने सभी वुमेन को का आह्वान किया, उसने सभी औरतों का आह्वान किया, मदद के लिए आह्वान किया, बुलाया, निवेदन किया, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। उसने सभी औरतों का आह्वान किया, बुलाया, ठीक है, निवेदन किया। एंड आस्क्ड देम, और उनसे कहा, टू साइन द पेटिशन, की इस याचिका पर आप सभी साइन कर दें। कुछ याचिका होगी, देनी होगी गवर्नमेंट को, तो उसके लिए उसने क्या किया, सभी औरतों को इकट्ठा किया, उनका आह्वान किया, उनसे निवेदन किया सभी औरतों से, और उनसे क्या बोला कि इस पेटिशन पर साइन कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखना, आई कॉल्ड अपॉन हिम, वहां छोटा लिखा हुआ है, यहां पर लिख देता हूं मैं, आई कॉल्ड अपॉन या ऑन, दोनों में एक ही बात है, ठीक है, दोनों एक ही बातें। लेकिन बस हमेशा एक चीज याद रखना, जो अपॉन आता है ना, ये थोड़ा फॉर्मल हो जाता है,
यदि ऑप्शन आता है ना आपके पास फिल इन द ब्लैंक के अंदर, याद रखना फिल इन द ब्लैंक के अंदर यदि ऑप्शन आता है ऑन और अपॉन साथ में दिए हो, तब आपको हमेशा अपॉन लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे डोयल ऑन होता है यानी विचार करना, डोयल अपॉन भी होता है, लेकिन यदि मोर फॉर्मल हम बात करें तो डोयल अपॉन। एनक्रोच ऑन होता है, एनक्रोच अपॉन होता है, लेकिन यदि मोर फॉर्मल बात करें तो क्या हो जाता है, अपॉन हो जाता है। याद रखना इस चीज को, ठीक है। कोई नहीं बताएगा ये, क्योंकि ये एसएससी के अकॉर्डिंग है, क्योंकि है तो ये दोनों ही सही हैं, तो दोनों ही सही, तो आप गलत ना लगा दो। मतलब कि आपने देखा ऑप्शन में अपॉन भी दिया हुआ है, ऑन भी दिया हुआ है, तो आपने पढ़ा है दोनों, तो आपने हो सकता है किसी ने ऑन लगा दिया, किसी ने अपॉन लगा दिया, हैं दोनों ही सही, लेकिन मोर फॉर्मल फिर वहां पर चॉइस होती है, रूल्स ऑफ एडिटिंग होते हैं। ये कौन बताएगा आपको, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो देखना, आई कॉल्ड अपॉन या आई कॉल्ड ऑन हिम टू डिलीवर द स्पीच। मैंने उसे बुलाया, मैंने उसका आह्वान किया, क्यों किया कि क्योंकि मैं उससे एक स्पीच दिलवाना चाहता था, ठीक है। या मैंने उससे निवेदन किया कि भाई आओ और स्पीच दे जाओ, डिलीवर द स्पीच। स्पीच देने के लिए डिलीवर का प्रयोग किया जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो हम धीरे धीरे, देखिए मैं सभी को लेके चल रहा हूं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात होती है आपके रिस्पॉन्स की, कि आपका रिस्पॉन्स किस चीज पर ज्यादा आ रहा है, तो उस पर मैं ज्यादा मेहनत करूंगा। यदि आपका रिस्पॉन्स एमबी पब्लिकेशन पर अच्छा आता तो मैं एमबी पब्लिकेशन पर करता, जो कि नहीं आया कुछ वीडियो में, लास्ट की वीडियो में बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैंने फिर उसको आगे नहीं बढ़ाया। फ्रेजल वर्ब पर अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है मुझे, तो मैं उसको कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो वो टॉपिक आपके ऊपर डिसाइड होगा, जो भी नहीं तो मैं तो कुछ भी पढ़ा दूंगा आपको, लाइन से ना पढ़ा के। यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया तो मैं इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, इतनी तसल्ली से पढ़ा रहा हूँ कि सीधा आपके दिमाग में जाके चीजें बैठ जाए, ठीक है। तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए और शेयर कीजिए, और खुद भी आप अच्छे से पढ़िए जो तरीके मैंने आपको बताए हैं। बीच बीच में मैं अपनी फिलॉसफी आपको बताऊंगा, तो आपको अच्छा भी लगेगा, मोटिवेट भी करता रहूंगा साथ ही साथ में। बस बने रहिए और देखते रहिए। धन्यवाद।